एक बार एक राजा ने दो प्रश्न किए, कहाँ रहता है भगवान, क्या करता है भगवान। उत्तर देने वाले बड़े परेशान, कहाँ रहता है भगवान, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा, क्या करता है भगवान, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा। एक छोटे से बालक को पकड़ के ले आए, मंत्रियों ने राजा के सामने खड़ा कर दिया। मंत्रियों ने कहा राजा ये दोनों प्रश्नों का उत्तर देगा। राजा ने कहा समझ लेना, अगर सही उत्तर नहीं हुआ मैं फांसी दे दूंगा, मैं राजा हूँ। बोले दे देना, आप प्रश्न करो। बोले कहाँ रहता है भगवान और क्या करता है भगवान। बालक कहने लगा एक बात बताओ, तुम हमसे गुरु बन करके पूछ रहे हो कि शिष्य बन करके। बालक ने कहा नहीं नहीं नहीं, ज्ञान देने वाला गुरु होता है, लेने वाला शिष्य होता है, आप तो हमारे गुरु हो। बोले तो एक बात बताओ, यही गुरु और शिष्य की मर्यादा है? गुरु जमीन में खड़ा, चेला राजगद्दी पे बैठा, यही गुरु शिष्य की मर्यादा है। राजा को बड़ी शर्म लगी, राजा सिंहासन से उतर के आया, जमीन में खड़ा हो गया। बालक गया सोने के राज सिंहासन पर बैठ गया। कहा अब पूछो, क्या पूछ रहे थे। बोले क्या करता है भगवान। बालक ने कहा मूर्ख राजा, एक पल में, एक क्षण में तेरे जैसे राजा को भिखारी की जगह खड़ा कर देता है, मुझ जैसे 2 टके के आदमी को सोने के राज सिंहासन पर बैठा देता है। ये केवल वही कर सकता है, उसी की सत्ता में है और कोई नहीं कर सकता। बोले महाराज कहाँ रहता है भगवान। बालक ने कहा हमें भूख लगी है, 1 गिलास दूध लाया जाए। 1 गिलास दूध लाया गया, बालक के हाथ में दे दिया गया। बालक उंगली डाल डाल करके देख रहा है। राजा ने पूछा क्या देख रहे हो। बोले मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, इसमें घी कहाँ है, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। बोले बड़े पागल हो, अरे दूध के तो अणुअण में, कणकण में घी होता है, लेकिन वो ऐसे दिखाई नहीं देगा। उसको प्रकट करने के लिए पहले दूध को गर्म करो, जमाओ, मथानी से मथो, उसमें घी प्रकट हो जाएगा। बालक ने कहा मूर्ख राजा, जैसे दूध के अणुअण में, कणकण में घी होता है लेकिन बिना मथनी के प्रकट नहीं होता है, वैसे ही इस संसार के अणुअण में, कणकण में परमात्मा व्याप्त है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए पहले यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, ध्यान करो, धारणा करो, समाधि करो, जप करो, तप करो, अर्चन करो, अभ्यर्थन करो, पूजन करो, समर्पण करो, मिल जाएगा। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अरे वो यहाँ तक है कि वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है असर उसका वहां तक है। तुम्हारी नजर में मोतिया बिंद हो जाए तुम उसकी उपलब्धि पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। वो तो है लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन कित्तेन भुंजीधा माग्रदा कश्य शुद्धनम। वो तो है लेकिन दिखता नहीं है। और एक बात और कह रहा हूं कांधनी वालों, है कहो तो नहीं और नहीं कहो तो है, और है नाही के बीच में जो कुछ है सो है, उसे मानने में ही स्वीकारता है, मानना ही पड़ेगा, कोई सोच ले। मैं अब भी आपके सामने प्रूफ करके दिखा रहा हूं, अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आपके सामने इस बात का प्रमाण दूंगा। है कैसे है, अब जरा 1 मिनट हमारी तरफ देखिए। आपको ये बिजली दिख रहा है, हमारे ऊपर ये दिख रहा है ना बिजली। अच्छा ये बिजली का तार दिखाई पड़ रहा ना, आपको दिख रहा है ना। अच्छा इसमें हम इसको प्लास्टिक को छीलेंगे तो एल्यूमिनियम का, कॉपर का आपको एक वायर और दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा ना, पड़ेगा। अच्छा कोई ये कहने लगे कि इसमें करंट है, और कांधनी वाला कहने लगे कोई कि हम तो मनिए ही ना है। हाँ हाँ ऐसे हमें दिखाई पड़े हम तब ही मने, हम मने ही ना है, हमें दिखाई पड़े हम तो तब ही मन ही ना है। कोई उपाय है, करंट दिखाई पड़ सकता है, कोई उपाय है, कोई नहीं। एक ही उपाय है, उसकी उंगली उठाओ और तारे ही पर रख दो, फिर तुरंत कहेगा है। और सैफई मेडिकल कॉलेज में इतना पिटेगा, इतनी पिटाई होती करंट वाले की महाराज की जिंदगी में द्वारा बल्ब नहीं लगाएगा। हाँ हाँ ये समझ लो, आजकल भी कई लोग ऐसे हो गए, वे यही कहते भगवान, कई लोग ऐसे हमें मिल गए, फिर भगवान उन्हें ऐसा करंट मारते कि पीपल वाले, बरगद वाले जाने कहाँ कहाँ झंडा बांधेगा, और पहले यही कहेगा हम भगवान जानते ही नहीं, व्हाट इज दिस भगवान। इसलिए महाराज आप पढ़े लिखे बन जाओ।